अब देखिए दी प्लस एडजेक्टिव टैग्स प्लूरल वर्ब, दी प्लस एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव के साथ यदि दी जुड़ा हुआ है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा सकता है, मैं दोनों बता दूंगा आपको। पहले तो इतना ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव से पहले अगर दी दिया हुआ है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए होल कम्युनिटी। हम किसकी बात कर रहे हैं, दी प्लस एडजेक्टिव किसको शो करेगा, होल कम्युनिटी, पूरे समुदाय को। वी आर टॉकिंग अबाउट ए होल कम्युनिटी हियर, ओके, पूरे समुदाय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दी प्लस एडजेक्टिव। तो ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। और जैसे द पुअर, ओके, द पुअर, द यंग, द ऑनेस्ट, द वर्चुअस, द विक्ड, द यंग, द वाइज, द ब्रेव, खूब हो सकते हैं ऐसे, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल है, पहले द रिच आर जनरली एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अपव्ययी, अपव्ययी, अपव्ययी नहीं बहुत ज्यादा खर्चीला, इसको कहते हैं लेविश, ठीक है, लेविश कह सकते हैं आप इसको, जो बिना सोचे खर्च करता है उसको। तो द रिच, अब द के साथ रिच आ गया तो हम आर का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, और कर ही दिया हमने, सही है। अगर द नहीं होता और यहाँ पे होता खाली ए होता, ए रिच, तो हम क्या करते, फिर आर नहीं लगा के हम इज का प्रयोग करते। तो रिच के साथ द आ रहा है यानी एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब हम एक समुदाय की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तब तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन टू वेज। चलिए, तो ऐसे ही हम दो तीन उदाहरण है उनको हम करते जाएंगे, समझते जाएंगे। द इलिटरेट हैव टू फेस ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन होता है अपमान, इसका मतलब होता है अपमान, ठीक है, इंसल्ट। द इलिटरेट हैव टू फेस, जो इलिटरेट है या निरक्षर जो लोग हैं, निरक्षर लोग, नहीं पढ़े लिखे हुए, ठीक है, अनपढ़ लोग, द इलिटरेट हैव टू फेस, हमने हैव का प्रयोग कर दिया, यस, द इलिटरेट हैव टू फेस ह्यूमिलिएशन इन सोसाइटी। समाज में उनको क्या, ह्यूमिलिएशन को फेस करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए द न होकर के यहाँ ऐसे होता है एन इलिटरेट पर्सन, तो हम किसका यूज करते हैं, फिर हम हैव न करके हैज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप फिर बदल जाता, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द पुअर फेस, द पुअर फेस वेरियस सफरिंग्स इन देयर लाइफ। वही द पुअर और फेस आ गए यहाँ पे, वरना सिंगुलर होता ए पुअर पर्सन होता, ठीक है, तो फेस न होके फेसेज होता। आई थिंक समझ में आ गया होगा। द पुअर फेस। When there is use of noun in apposition after any noun or pronoun, the verb is used according to noun or pronoun which has been used before noun in apposition. बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत अच्छा रूल है। When there is use of noun in apposition, जब noun in apposition का प्रयोग किया जाता है after any noun, किसी भी noun के बाद, किसी भी noun या pronoun के बाद, तो द वर्ब इज यूज्ड, वर्ब कैसे प्रयोग की जाती है, अकॉर्डिंग टू नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है, जो कि विच हैज बीन यूज्ड बिफोर नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन से ठीक पहले, नाउन इन एपोजिशन से ठीक पहले जो यूज की गई नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, बात करते हैं। यू माई फ्रेंड, ठीक है, यू माई फ्रेंड इज या फिर आर, यू तुम जो कि मेरे दोस्त हो। अब देखो नाउन इन एपोजिशन जो हो गए यहाँ पे, ठीक है, तो इससे पहले क्या यूज हो रहा है, यू, तुम इसके अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। यू माई फ्रेंड आर रियली एन ऑनेस्ट पर्सन, तुम जो कि मेरे मित्र हो, तुम और मेरा मित्र अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये जो माई फ्रेंड जो वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है, यू के लिए यूज हुआ है, तो हम इसके अनुसार नहीं बल्कि इसके अनुसार प्रयोग करेंगे। आर सही, यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ओके। तो यू माई फ्रेंड आर रियली एन ऑनेस्ट पर्सन। एंड नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई विनीत। I Vineet not interested in this project because its terms and conditions are not fair. मैं विनीत नाउन इन अपोजिशन हो गया ना, तो विनीत जो वर्ड है ये किसके लिए है, आप तो यूं समझे, एकदम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें कि ये दिया हुआ किसके लिए है, किसके लिए दिया हुआ है। जो विनीत वर्ड है ये आई के लिए दिया हुआ है, तो आप आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आप एम का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आई विनीत एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं विनीत इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसके जो टर्म्स और कंडीशंस है नॉट फेयर, मुझे ठीक नहीं लग रही, अच्छी नहीं है,
नन बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, इन सब के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है। नन बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, इनके बाद आने वाली नाउन, नाउन, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन कैन बी प्लूरल but verb will be always singular, but verb will be always singular। देखो नाउन या प्रोनाउन के साथ आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो सकते हैं, बट इनके साथ जो आने वाली वर्ब है ये प्लूरल नहीं होगी, ये सिंगुलर ही होगी। बात समझ में आ गई? अब एग्जाम्पल की हम बात करें, यस, नन बट दे इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, नन बट दे, ठीक है, नन बट देम, नन बट देम लगाओ यहां पे, तो एरर का पार्ट खाली ये है, नन बट देम, ठीक है, नन बट देम इज, नन बट देम इज रेस्पॉन्सिबल। अब यहां पे इज का प्रयोग बिल्कुल सही है, ठीक है। ईच ऑफ अस, अब देखिए यहां पे नन बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, अब देखिए आप, ईच ऑफ अस नोटिस्ड दैट एवरीथिंग बट सम चेयर्स वर प्रॉपरली अरेंज्ड। अब हमने कॉमन एरर का क्वेश्चन बना दिया, ऊपर सिंपली दिया था आपको, हालांकि एरर उसमें भी थी जो बताइए आपको, लेकिन अब ये कॉमन एरर का क्वेश्चन ही फॉर्मेशन कर दिया हमने, बना दिया है। ईच ऑफ अस नोटिस्ड, हमें से प्रत्येक ने नोटिस किया, बिल्कुल। दैट, अब देखो एक क्लोज तो ये हो गया, अब दैट कंजक्शन है यहाँ पे, दूसरा क्लोज शुरू होता है, एवरीथिंग बट सम चेयर्स वर प्रॉपरली अरेंज्ड। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में बटा हुआ है, एक तो दैट से पहले वाला क्लोज है, एक दैट के बाद वाला क्लोज है। अब देखो दैट एवरीथिंग बट, दिख रहा है ना आपको अच्छे से, एवरीथिंग बट सम चेयर्स, तो आप सम चेयर्स पे नहीं जाएंगे, सम चेयर्स पे आपको नहीं जाना है, आपको किस पे रहना है, आपको रहना है किस पे, एवरीथिंग बट, एवरीथिंग के अकॉर्डिंग, एवरीथिंग बट, तो बट से पहले एवरीथिंग दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, तो वर यहां पे गलत है, या हम वाच का प्रयोग करेंगे दोस्तों। किसका करेंगे? वाच का, कि हर एक चीज सिवाय कुछ कुर्सियों के हर एक चीज अच्छे से अरेंज थी, जमी हुई थी। ओके, तो आपका सी पार्ट एरर का हो गया। नथिंग बट टिश्यू पेपर्स इज नॉट ऑन द टेबल, ठीक है, नथिंग बट टिश्यू पेपर्स, अब नथिंग बट के साथ टिश्यू पेपर्स, आगे मैंने बोला था आपको कि आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल हो सकता है, वर्ब सिंगुलर होगी। इज नॉट, अब आगे गड़बड़ और कर दी हमने, क्या कि हमने नोट का प्रयोग कर दिया, क्योंकि नन बट, नथिंग बट, ये तो ऑलरेडी ही वो नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको अलग से नोट का यूज करने का क्या उचित है, कोई मतलब नहीं है, नो रिलेवेंसी, तो नॉट यहाँ पे करेक्ट नहीं, इसको हटा दीजिए। बाकी तो इसमें वर्ब की कोई एरर नहीं है, हमने नोट को अननेसेसरी यूज कर दिया, फिर भी एरर पार्ट कौन सा माना जाएगा? सेक्शन बी। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।